प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 हुआ था, यानी शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा टीआरई 1 हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर समझने से पहले थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें भारत का राज्य गोवा, ऑप्शन में था गोवा। तो अगर इस प्रश्न का सही आंसर समझते हैं उसके पहले ये एक्सप्लेनेशन है। गोवा की बात करें तो गोवा भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार है सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा छोटा राज्य है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा सबसे पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है। गोवा में किनका उपनिवेश था, तो ये पुर्तगालियों का। लगभग 450 साल तक शासन किया और फाइनली 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत का एक प्रशासनिक सौंपा गया था। इस तरह से भारत आज़ाद हो गया 1947 में, फिर भी इस गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का। पुर्तगाली इसको 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को छोड़कर गया और उसके बाद ये प्रशासन के हाथ में सौंपा। आगे बात कर लेते हैं गोवा से ही संबंधित गोवा का राजधानी। सबसे पहले तो बात कर ले गोवा जो है, देखिए जो मैप है, इस मैप में एक छोटा सा यहाँ पर रेड सा दिखाई पड़ रहा है, समुद्र का किनारा जो है गोवा। और गोवा के बारे में बात कर ले, गोवा का जो गठन हुआ, यानी गोवा जो पूर्ण रूप से एक राज्य बना 1961 ईस्वी में, तो पुर्तगाली गोवा को छोड़कर यहाँ से गए, लेकिन भारत का एक राज्य के रूप में गोवा को लाया गया। वो लाया गया 30 मई 1987 ईस्वी को। तो ध्यान रखना है कि भारत का राज्य गोवा कब बना, पूर्ण राज्य, ये बना 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी कहाँ थी, पणजी। और इस गोवा का सबसे बड़ा शहर जो है वो वास्को डी गामा। अगर गोवा की बात कर ले, गोवा के राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन जो है वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल है, जबकि मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत, जो भाजपा से संबंधित है, भाजपा के विधानसभा के बहुमत दल के नेता हैं प्रमोद सावंत, वो मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका, यानी कि विधानसभा का कुल मिला के 40 सीट है। उसी तरह से संसदीय क्षेत्र की बात करें, यानी कितना संसदीय क्षेत्र है, तो वो राज्यसभा के लिए 1 है और लोकसभा के लिए 2 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है गोवा से संबंधित। उसमें ऑप्शन नंबर बी में था मुंबई। थोड़ा मुंबई को भी हम लोग समझ लेते हैं, मुंबई के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। मुंबई के पहले कर्नाटक था दोस्तों, ध्यान रखिए। कर्नाटक के बारे में अगर हम लोग समझें, कर्नाटक जो है दक्षिण पश्चिम का एक स्थित राज्य, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसके साथ में इसको उस समय जो कर्नाटक था उसको मैसूर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक को 1973 ईस्वी में इस मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक किया गया। तो ध्यान रखना, ये भी कर्नाटक जो है पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, जो कि 1973 में इस मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक किया गया, जिसका इस कर्नाटक का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 के आधार पर हुआ था। यानी कि जिस समय भाषा के आधार पर गठित हो रहा था, तो उसी भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो राज्य था जिसका कि गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अगर बात कर ले कर्नाटक का, तो कर्नाटक भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है, सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। इसमें कुल मिला के जिला की संख्या की बात करें तो 31 जिला है। और यहाँ शासन जो है द्विसदनीय शासन है। द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। अगर पहले तो बात कर लेते हैं कर्नाटक सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री थावर चंद गहलोत वर्तमान समय में है। मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, राज्यपाल यहाँ कौन है, थावर चंद गहलोत, जबकि मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। और द्विसदनीय है यहाँ, अभी जो हम लोग बात किए द्विसदनीय। विधान परिषद में कुल मिला के 75 सीटें हैं और विधानसभा में
224 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा के लिए 12 सीटें और लोकसभा के लिए 28 सीटें यहाँ से निर्वाचित होती है। इनका एक अपना उच्च न्यायालय जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो आपको बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक नगरीकरण है। तो वो राज्य है गोवा, जो गोवा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का आप दोस्तों छोटा छोटा वीडियो जो कि पीछे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आने वाले दिनों में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो हम रेगुलर रूप से आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।